श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राघव अवध दुलारे हे राम रघुवर रघुनंदना। श्रीराम राघव अवध दुलारे हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार। तेने सीता पई जाय तिरटा कई सब कथा सुनाय। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु गेरे सीता उर भई त्रास गनेर। मुख मलिन उपजी मन चिंता तिजटासन बोली तब सीता। होय कहा काशी किन माता कई विधि मरई विश्व दुख दाता। रघुपति सर सिर कटहु न मरै विधि विपरीत चरित सब करै। मोर अभाग्य जियावत होय जय हो हरिपद कमल विछोय। जय कृत कपटक नक मृग जूठा अजौ सुदेह मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहूँ कटु वचन गाय। रघुपति विरह सविष सम भारी तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राण सोई विधि जाहि जियावन आन। बहु विधि कर विलाप जानकी करि करि सुरति कृपा निधान। कहते जटा सुन राजकुमार उर सर लागत मरई मुरारी। प्रभु ताते उर हतई न दे कई के हृदय बसति वह दे।
है के हृदय बस जानकी उर मम वास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नास है सुने वचन हर्ष विषाद मन अति देखी पुनित जटा कहाँ अब मरे पुए विधि सुन सुंदरी तज संशय महा काटत सिर होई विकल छूट जाय तब ध्यान तब रावण हृदय महु मरिय राम सुजान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अस कई बहुत भांति समुझाई पुनित जटा निज भवन सिधाय राम स्वभाव समरि बैदे उपजी विरय विथा अतिते निसई ससई निंदति बहु भांति जुग संभय सिराति नैराति करति विलाप मनई मन भारी राम विरय जानकी दुखारी जब अति भयो विरय उर्धाव पर के वाम नयन अरुभाव सगुन विचारि धरी मन धीरा अब मिले हैं कृपाल रघुवीर यहाँ अर्ध निशि रावण जाग निज सारथि सनखी जन लाग सठरन भूमि छड़ाई मोह दिग दिग अदम मंद मति तो तेई पद गई बहु विधि समुझाव भोर भय रथ चढ़ी पुनि धाव सुने आगवन दशानन केरा कपिदल खर बर भयउ घनेरा जय तय भूधर विटपउ पार धाये कटकटाई भट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम धाये जो मरकट विकट भालु कराल कर भूधर धरा अति कोप करई प्रहार मारत भजी चले रजनी चर विचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो चौदिसी चपेटनि मारी नख विदारी तन व्याकुल कियो बेकी महामरकट प्रबल रावण की न विचार अंतरहित होई निमिष कृत माया विस्तार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जब कीन तेई पाखंड भय प्रकट जंतु प्रचंड बैताल भूत पिशाच कर धारे धनु नाराज जोगिनी गाहे कर बाल एक हाथ मनुज का पान करी सद्य सोनित पान नाचई करई बहुगान धारो मारो बोलई गोन रही पूरी धुनि चौर मुख बाई धावई खान तब लगे किस परान जह जाही मरकट भाग तह भारत देखई आगी भय विकल वानर भाल पुनि लाग बरसे बाल जय तथा कीत कर शीश गरजे हूँ बहुरी दश शीश लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत हा राम हा रघुनाथ कहे सुबट मी जय हाथ ए विधि सकल बल तोरी तेहि किन कपट बाहोर प्रगटे सी विपुल हनुमान धाई गए पाषाण तीन राम घेरे जाए चौंदिसी बारूद बनान मारऊँ धरऊँ जन जान कटकटाई पूछ उठाई दधीसी लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज तई मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लहि जनु इंद्र धनुष अनेक कीवर वारि तुंग तमालय प्रभु देखि हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 कर रघुवीर एकई तीर कोपि निमेष महु माया हर
माया विगत कपि भालु हर्ष विटप गिर गए सब फिरे सरन कर छाड़े राम राम बाहु सिर पुनि महि गिर श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावै शतशेष शारद निगम कौते तदपि पार न पावै ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास जिमि निज बल अनुरूप ते माझी उड़ई आकाश काटे सिर बुरबार बहु मरत न भट लंकेश प्रभु क्रीड़त सुरसिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम काटत बड़े शीश समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकार मर्मुन रिपुषम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बल ताके सुनत विभीषण वचन कृपाल हर्षि गए कर बान कराला अशुभ होन लागे तब नाना रोवै खल श्रीकाल बहुसाना बोले खग जग आरती हेतु प्रगट भय नभ जैत केतु दस दिशि दाह होन अति लागा भयो परो बिनु रवि उपरागा मंदोदरी उर कंपति भार प्रतिमा शवै नयन मग बारी प्रतिमा हृदय पविपात नभ अति बात बैडोलति मही बरसई वलाह करुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही उत्पात अमित विलोकि नभ सुर विकल बोलई जय गए सुर सब जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय खेचि सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक तीर रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम शायक एक नाभि सरसोसा अपर लगे भुज सिर करि रोष लै सिर बाहु चले नाराज सिर भुजहीन मुंड महीनाचा धरनि धरई धव पाव प्रचंड सब सरहति प्रभु कृत दुई खंड गर्ज मरत घोर रव भार कहाँ राम रन हतो पचार डोली भूमि गिरत दस कंद शुभित सिंधु सिर दग्गज भूद धरनी पर दो खंड बड़ा चापी भालु मर कट समुदाय मंदोदरी आगे भुज शीशा धरि सर चले जहाँ जगदीश प्रभु से सब निशंग मऊ जाय देखी सुरन धुंधु भी बजाय तासु तेज समान प्रभुआन हर्षे देखी शंभु चतुरान जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंड बरसे सुमन देव मुनि वृंद जय कृपाल जय जयति मुकुंद जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख प्रद विभो धर विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन बरसई हर्ष शंकुल बाज दुंदु बिगै गई संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालहि सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गुन भ्राजहि भुज धर सर कर दंड फेरत रुधिर कन तन अति बन जनु राय मुनि तामाल पर बैठी विपुल सुख आपने कृपा दृष्टि करे वृष्टि प्रभु अभय के सुरवृंद भालु कीश सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धर निखस पार। ज्योति वृंद रोवत उठि धार, ते उठाई रावण पहियान। पति गति देखित करई पुकारा, छूटे कछ नहीं वपुष संभारा। और ताड़ना करई विधि नाना, रोवत करई प्रताप बखान। तब बलनाथ डोल नित धन, तेजहीन पावक शशि तरन। शेष कमठ शशि कगई न मारा, सोतन भूमि पर भरि छाद। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहुन धीरा। भुजबल जितेउ काल जमसान, आज पर अनाथ की नान। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल वर्णि न जाय। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तब बस विधि प्रपंच सब नाता, सबे दिशिप नित नामई माता। अब तब सिर भुज जम्बुक खान, राम विमुख यह अनुचित नाय। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पेर, भजहु नहीं करुणामय। आ जन्म ते पर द्रोह हरत पापो गमय, तब तनु अयम तुम दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरामय, है नाथ रघुनाथ सम। कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, ते मुनिवर परमारथवादी। भरि लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय दुखार। रुदन करत देखी सब नारी, गया विभीषण मन दुख बार। बंधु दशा विलोकि दुख दीना, तब प्रभु अनजय आय सुदीन। लक्ष्मण ते बहु विधि समुझाय, बौरि विभीषण प्रभु पैयार। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्ही क्रिया प्रभु आय सुमान, विधिवत देश काल जिय जानि। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताय, भवन गई रघुपति गुण, गनवर नत मन माहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आय विभीषण पुनि सिर नाय, कृपा सिंधु तब अनुज बोलाय। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नैसीला। सब विधि जाओ विभीषण साधन, सारे तिलक कहो रघुनाथ। पिता वचन मैं नगर नाम, आप सरिस कपि अनुज पठान। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसार। जोरी पानी सब ही सिरनार, सहित विभीषण प्रभु पहियाय। तब रघुवीर बोली कपिलीन, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन। किए सुखी कई बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपु है पायो। विभीषण राज त्यों पर जस तुम्हारो नित न, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी। परम प्रीति जोगाई संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई। प्रभु के वचन श्रवण सुनि, नहीं अगाही कपिपुंज। बार बार सिर नावै, गए सकल पद कंज।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाऊ कहे भगवान। समाचार जानकी सुनाय, तासु कुशल ले तुम चलिया। तब हनुमंत नगर महुआय, सुनि निश्चर निशाचर धाय। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखई पुनि दीन। दूर ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीश, मातु समर जीत्यो दश शीश। अब चल राज विभीषण पार, सुनि कपि वचन हर्ष उर लायो। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देहु तोई त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग राज, आज न संशय रणजीति रिपुदल बंधु। जुत पश्यामि राम मनामयम्, सुनु सुत सद्गुण सकल तम। हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति। रहो समेत अनंत, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब सोई जतन करऊँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाय, जनक सुता कह कुशल सुनाय। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधाय, सादर जनक सुतई ले आय। तुरतई सकल गए जय सीता, सेवई सब निश्चर विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखाय, तिन बहु विधि मज्जन करवाय। बहु प्रकार भूषण पहिराय, शिविका रुचिर साजी पुनि लाय। तापर हर्ष चढ़ी बैदे, सुमरि राम सुख धाम सने। बेत पानि रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीश सब आय, रक्षक कोपि निवारन धाय। कै रघुवीर कहा मम मान, सीतै सखा पया दे आन। देखे कपि जननी की नाय, वेसी का रघुनाथ गोसाय। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर्ष, नभते सुरन सुमन बहु वर्ष। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन जय अंतर साखी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाध। सुनत जाति धान सब लागी, करे विषाद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु के वचन शीश धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेग, पावक प्रगट करऊँ तुम बेग। सुनि लक्ष्मण सीता के बान, विरय विवेक धर्म निति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कहु कछि सकत न हो। देखी राम रुख लक्ष्मण धाय, पावक प्रगति काठ बहुलाय। पावक प्रबल देखि वै देख, हृदय हर्ष नहीं भय कछु ते। जो मन वच क्रम मर मुर मार, तजि रघुवीर आन गति नाय। तो कृशानु सबके गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, समरि प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश। वंदित चरण रति अति निर्मल, प्रतिबंब अरु अलौकिक कलंक प्रचंड। पावक महु जर प्रभु चरित, काहू न लखे नभ सुर सिद्ध। मुनि देखै खर धरि रूप, पावक पानि गए सत्य श्रुति जग विदित। जो जिमि क्षीर सागर
इंदरा रामय समर्पे आने सो राम वाग विभाग भारति रुचित अति शोभा नवनील नीरज निकट मान कनक पंकज की करे बरसे सुमन हर्षि सुर गाजई गगन निशान गावे किन्नर सुर वधु नाचे चढ़े विमान जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखी भालु कपिहर्षे जय रघुपति सुख सार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तब रघुपति अनुशासन पाए मातली चले चरण सिरना आए देव सदा स्वार्थी वचन कहे जनु परमार्थी दीन बंधु दयाल रघुराय देव कीन देवन पर दाया विश्व द्रोरत यह खल काम निज गयउ कुमार गाम तुम समरूप ब्रह्म अविनाश सदा एक रस सहज उदासी अकल अनुग अजग अनग अनाम अजित अमोघ शक्ति करुणाम मीन कमट सुकर नरहर वामन परशुराम वपुधार जब जवनाथ सुरन दुख पार नाना तनु धरि तुमहि नसाय यह खल मलिन सदा सुरद्रोह काम लोभ मत रति अति कोय अदम शिरोमणि तव पद भाव यह हमरे मन विस्मय आव हम देवता परम अधिकार स्वारथ रत प्रभु भक्ति विसार भव प्रवाह संतत हम पार अप्रभु पाई शरण अनुसार करि विनती सुर सिद्ध सब रह जय तय कर जोर अतिश प्रेम तन पुल की विधि स्तुति करत बहोर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चापधर वर वारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि जसु पावन रावण नागमा खगनाथ जथा करि कोप गा जन रंजन भंजन शोक भय गत क्रोध सदा प्रभु बोधमय अवतार उदार अपार गुण मही भार विभंजन ज्ञान घन अज व्यापम एकम अनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विभीषण दीन रह गुण ज्ञान निधान अमन अजम नित राम नमामि विभुम विरजम भुज दंड प्रचंड प्रताप बल खगविंद निकंद महाकुशल बिनु कारण दीन दयाल हित छवि राम रमामि रमा सहित भवतारण कारण काज पर भव संभव दारुण दोष हर सर चाप मनोहर द्रोणधर जल जारुण लोचन भूपवर सुख मंदिर सुंदर श्रीरमन मम माद मुधा ममता समन अनवद अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद वदन्ति न दंत कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जता कृत कृत्य विभो सब वानर निरंकति तवानन सादर दिग जीवन देव शरीर हर तो भक्ति बिना भव भूलि पर अब दीन दयाल दया करी मति भोरी भेद करी हरि देते विपरीत क्रिया करी दुख सो सुख मानि सुखी चरी खल मंडल मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा विपनायक देवर दानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबोधम विनय किनी चतुरानन प्रेम पुलक अतिघात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम ते अवसर दशरथ ते आए तने विलोक नयन जल छाय
अनुज सहित प्रभु वंदन के ना, आशीर्वाद पिता तब दीन। सात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीतो अजय निशाचर राव। सुन सुत वचन प्रीति अति बाढ़, सहन सलील रोमावली ठाड़। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन दृढ़ ज्ञान। ताते उमा मोछ नहीं पार, दशरथ भेद भगति मन लाग। सगुनो पाशक मोछ न ले, तिन गौ राम भक्ति निज दे। बार बार करि प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधाम। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुर ईश। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम शोभा धाम, दायक प्राणत विश्राम। गीत तोन वरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दोष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धार। यह दुष्ट मारे नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार, महिमा ओदार अपार। जय राव नारी कृपाल, किए जातु धान विहार। लंकेश अति बलगर, किए वश्य सुरगंधर। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठी पंथ सबके लाग। पर दोहर रत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनौ दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंग, गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्यान, अव्यक्त जेहि श्रुति गान। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रामा निवास। दे भक्ति रमा निवास, त्राण हरन शरण सुखदायक। सुखधाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायक। सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कौशलम। अब करि कृपा विलोकि महु, आय सुदेहु कृपाल। काहि करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर जमार। मम हित लागी तजेन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजान। सुन खगेश प्रभु कहि बान, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञान। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियान, केवल शक्र दीन बड़ान। सुधा वर्षि कपि भालु जियान, हर्षि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि दूदल ऊप, जिये भालु कपि नहीं रजनीच। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भवबंध। सुर अंशिक सब कपि रीछ, जिये सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दीन हितकार, किने मुकत निशाचर नारी। कलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। सुमन वर्षि सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखि स्वस प्रभु पहि, आयो शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरि बार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
माम बिय रक्षक रघुकुल नायक घृतवर चाप रुचिर कर सहायक मोह महागण पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर ब्रह्मत प्रबल प्रताप दिवाक काम क्रोध मद गज पंचानन बसौ निरंतर जनमन कान विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भवबारिधि बंदर परमम दर वारे तारे संस्त्री दुस्त श्यामल राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोच अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम नृप मम और अंतर मणिरंजनमयी मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन नाथ जबई कौशलपुरी होए तिलक तुमार कृपा सिंधु में आऊं देखन चरित उदार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम करी विनती जब सिंधु सिधार तब प्रभु निकट विभीषण आए नाई चरण सिर कै मृदु बानी विन सुनऊ प्रभु सारंग पानी सकुल सदल प्रभु रावण मार पावन जस त्रिभुवन विस्तारो दीन मलिन हीन मति जाति मोह पर कृपा कीनि बहु भांति अब जन गृह पुनित प्रभु कीज मज्जो करे समर श्रम चीज देखी कोस मंदिर संपदा देव कृपाल कपिन कौमुदा सब विधि नाथ मोहि अपनाय पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय सुनत वचन मृदु दीन दयाला सजल भयो दो विनयन विशाल तोष घोष मोर सम सत्य वचन सुन भ्रात भरत दशा सुमिरत मोहिन निमिष कल्प समझात तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोहिन देखी बेग सो जतन कर सखा निहारो तो बीते अवध जाऊं तो जीवत न पाऊं वीर सुमिरित अनुज प्रीति प्रभु पुनि 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 पलक शरीर करे कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिर मन मान पुनि मम धाम पायो जहाँ संत सब जान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनत विभीषण वचन राम के हर्षि गए पद कृपा धाम के वानर भालु सकल हरसान गए प्रभु पद गुण विमल बखान बावरी विभीषण भवन सिधायो मणिगण वसन विमान भरायो ले पुष्क प्रभु आगे राख हसी करी कृपा सिंधु सब भाषा चढ़ी विमान सुख सखा विभीषण गगन चाई वर्षौ पटभूष न पर जाय विभीषण तब हर्षि दिए मणि अंबर सब जोई जोई मन भावै सोई ले मणि मुख मेलि डारि कपि दे हसे राम श्री अनुज समेत परम कौतुकी कृपा निकेत मुनि जय ध्यान न पावई नेति नेति कह वेद कृपा सिंधु सोई कपिल सनकर अनेक विनेद उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं करे तसी जसी निस केवल प्रेम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय भालू कपिन पट भूषण पाए पै पै रघुपति पहिया नाना जिनस देखी सब कीसा पुनि पुनि हसत कौशलाधीश चितई सबनि पर की निदान बोले मृदुल वचन रघुराय तुमरे बल में रावण मार तिलक विभीषण कै पुनि सार निज निज गृह अब तुम सब जान सुमरे मोहि डर पहुजनि का सुनत
सुनत वचन प्रेम कुल वानर जोनि पानी बोले सब साध प्रभु जय कहो तुम्हें सब सोआ हमरे होत वचन सुनि मोह दीन जानि कपि किए सनाथ तुम त्रैलोक ईश रघुनाथ सुनि प्रभु वचन लाज हम मर मसक गऊँ खगपति हरे देखी राम रुख वानरीच प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाष कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपर जे जो थक कपि अपिवान कपि न सके कछु प्रेम बस भरि भरि लोचनवार सन्मुख चितवई राम तन नयन निमेष निवार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीने सकल विमान चढ़ा मन मोह विप्र चरण सिरुनाय उत्तर दिशि विमान चलाय चलत विमान कोलाहल हो जय रघुवीर कहे सब कोय सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे ताप राजत राम सहित भामिन मेरु श्रृंग जनु घन दामन रुचिर विमान चले अतियात कीनिस मन वेष्टि हर्षेश परम सुखद चलि त्रिविध बयार सागर सरसरि निर्मल बार सगुन होय सुंदर चौपास मन प्रसन्न निर्मल नभ आस कह रघुवीर देखो रन सीता लक्ष्मण यहाँ तो इंद्रजीत हनुमान अंगद के मार रनमयी परे निशाचर भार कुंभकर्ण रावण दो भार यहाँ ते सुर मुनि दुखदाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम यहाँ सेतु बांधे अरे ओ थापे शिव सुखधाम सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम जय जय कृपा सिंधु सन कीन बास विश्राम सकल दिखाए जान की कहे सबन के नाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तुरत विमान तहाँ चली आवा दंडक वन जय परम सुहावा कुंभजादि मुनि नायक नाना गए राम सब के आस्थाना सकल ऋषिन सन पाई आशीष चित्रकूट आए जगदीशा तय करे मुनिन केर संतोष चला विमान तहाँ ते चौक गौरी राम जानकी दिखाय जमुना कलिमल हर निस्वार पुनि देखे सुर सरी पुनीत राम कहा प्रणाम करु सीता तीर्थ पति पुनि देखी प्रयाग निरखत जन्म कोटि अगभाग देखो परम पावनि पुनि बेन हर निशोक हरि लोक निशेन पुनि देखो अवधपुरी अति पावन त्रिविध ताप भव रोग नशावन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम पुनि प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित मज्जन कीन कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु हनुमंत कहा भुजाई धरिवट रूप अवधपुर जाय बढ़ते कुशल हमारी सुनायो समाचार ले तुम चली आयो तुरंत पवन सुत गवनत भयो तब प्रभु भरद्वाज पही गए नाना विधि मुनि पूजा कीनी स्तुति कर पुनि आशीष दीन मुनि पद बंदी जुगल कर जोर चढ़ी विमान प्रभु चले बहोर या निषाद सोना प्रभु आज नाव नाव कह लोग बुलाए सुरसरी नाग जान तब आय
उतरे तट प्रभु आए सुपार। तब सीता पूजे सुर सारे, बहु प्रकार मुनि चरणनि पर। दीन आशीष हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब आई बात अभंगा। सुनत गुआ धारो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। प्रभु सहित बेलो की वेदे, परने अवनि तन सुधि नहीं ते। प्रीति परम बेलो की रघुराय, हर्ष उठाई लियो लाय। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सो जान राय रमापति बैठारी परम समीप। बूझी कुशल सो कर विनत, अब कुशल पद पंकज बिलोकि विरंचि। शंकर सेव्यज सुख धाम, पूरन काम राम नमामि। सब भांति अधम निषाद, सो हरि भरत जो उर लाई। मति मंद तुलसीदास, सो मोह बस बिसराय। जय राम नारी चरित्र पावन, राम प्रद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर। सरसुद्ध मुनि गावई मुदा, समर विजय रघुवीर के। चरित जसु नहीं सुजान, विजय विवेक विभूति तन तिनहि देखी भगवान। यह कलिकाल मलायन, मन करि देखी विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मास पारायण 27वां विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं के बढ़ने का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया और मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं? क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही इसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वयं बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझे दूसरा दुख सहन कराए, लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए और जो श्री रघुनाथ जी के विजय रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मुझे मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपानिधान श्री राम जी को याद कर करके जानकी जी बहुत तरह से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि इसके हृदय में आप बसती हैं। वे ये सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का वास है, जानकी जी के हृदय में मेरा वास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। यह देखकर त्रिजटा ने फिर कहा कि हे सुंदरी, मान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो शत्रु किस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत तरह से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को याद करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत तरह से निंदा करती है और कहती है कि रात युग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारे सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत तरह से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर दांत कटकटाकर दौड़े।
विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने अपनी माया फैलाई। जब उसने पाखंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बैताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बांध लिए प्रकट हुए। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी ले ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं, तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग को जलती हुई देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ था थकित कर रावण फिर गिर जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पाए। इनके पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी का सुंदर श्यामशील ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल विष के लिए अनेकों इंद्रधनुषों की बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष और पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरहती वेद और कवि अनेकों कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगन मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथों में विकराल बांध लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ था पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा और बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र नाक से जल बहाने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अपशकुन हुए कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 पुकारने लगे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए।
मरते समय रावण बड़े घोर शब्द करके गरजा और बोला कि राम कहाँ है, मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो गए। रावण धड़के दोनों टुकड़ों को फैलाकर बानर और भालुओं के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय 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 की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। हे कृपा के गण, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, इसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह से नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुद्र के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने मान सुख में निमग्न हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ पड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति की दिशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती हैं कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी हमेशा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा सिर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, जाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना उचित ही है। हे पति, काल के वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्रीहरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भेजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह में लगा रहा। इतने पर भी जिन निरुकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना परम धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आह, नाथ श्री राम जी के समान कृपा का सागर कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सब ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि और जो भी परमात्मा को जानने वाले थे, परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम में मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दिशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बताओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको
कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधिपूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुणों को गाते हुए महल को गई। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी तैयारी कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। फिर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे से तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी जी को समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े आए। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रामचंद्र जी का दूत है और पूछा कि हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम श्री के दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां पर गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी से जाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथ में छड़ी लिए हुए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल लेकर आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान उसको प्रकट करना चाहते हैं। इस कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण,
तुम मेरे धर्म के सहायक बनो, यानी धर्म का आचरण करने में मेरे सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया और वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरा कोई अन्य आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानने वाले हैं, मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं और जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया और वे सीता की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की हो। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित है। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में टंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा को देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। फिर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की, बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर या दुष्ट, कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। अब समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन यानी शत्रु मित्र भाव से रहित, अखंड, माइक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इतने अमोघ शक्ति और दयामय है। आपने मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब देवताओं ने दुख पाया तब आपने अनेक शरीर धारण करके आपने उनके दुखों का नाश किया। यह दुष्ट, मलिन हृदय, देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण और अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्म के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब झांक के तक हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखदान और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके सिर की अनेकों कामदेवों के समान और अनुपम छवि है। सिद्ध मनुष्य और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समुद्र है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा के खान श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा,
व्यापक और माइक विकारों से रहित। श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया और उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी से आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आपका मनोहर बाण धनुष और तरकश धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के प्राण वल्लभ और मद, काम और छूटी ममता का नाश करने वाले हैं। आप अनन्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी नहीं हुए जो ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा या कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन देव दिव्य श्री को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य कल्याणदायक प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती करी। शोभा के संबंध श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। उस समय दशरथ जी वहाँ पर आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से प्रभु ने उनकी वंदना करी, तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिताजी की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया है। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इससे उन्होंने कैवल्य यानी मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूपभूत दिव्य गुणयुक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी से परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, शेष तरकस धनुष और बाण धारण करने वाले, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिस सब देवता सनाथ हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों के तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग सबके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा मैं अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे श्री राम, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्यारा लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए।
हे रमानुवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले, उन्हें सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शीरधारी अतुल्य बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार दिया है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान पाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालू को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दिलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए राक्षस ने, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू सब भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए ये सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब स्वअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में शेष धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है, देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंत्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शील, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका रास तिलक हुआ, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेनाहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक पांडवों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा को याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ,
यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का सिर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा कि हे विभीषण, तुम कल भर राज्य करना, मन में निरंतर मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस परम धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का गान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह से और वस्त्रों से विमान भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रख दिया। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब सुनते ही विभीषण जी आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसाने लगे। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में रखकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगलते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के दान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, यज्ञ, तप, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया करी। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का रास तिलक किया। अब तुम अपने अपने घर को जाओ। मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। यह वचन कानों से सुनते सब वानर प्रेम में मग्न होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु, आप जो भी कुछ कहे आपको सब सोता है। घर आप पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने स्नात किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री राम जी का रूप देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में धरकर और अनेकों प्रकार से विनती करते हर्ष और विषाद के साथ घर को चले। वानरराज सुग्रीव, नील, वृक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल, हनुमान और विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। फिर मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर उस उत्तर दिशा के विमान को चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर जी की जय बोल रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित शाम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। देव, आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर ने कहा कि हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पर पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। फिर कृपानिधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब प्रभु ने जानकी जी को दिखाए। वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बताए। विमान शीघ्र ही वहाँ चला।
जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि रहते थे। श्री राम जी उन सबसे मिलने उनके स्थानों में गए। संपूर्ण दिशाओं से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट चले। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से चला। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, इनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्रीहरि के परम धाम के पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी को देखो, जो तीनों प्रकार के तापों और भाव रूपी आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। जो कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों से ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। फिर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप बनाकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारे कुशल सुनाना और उनका समाचार लेते आना। पवन कुमार हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु श्री राम भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। उन्हीं ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति करी। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर और मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर आगे चले। यहाँ जब निषादराज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी का पूजन करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गोई प्रेम में बेहल होकर उठा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के पास आया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपादास भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुदाम, हे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस विषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि ने यानी मैंने मोहवश प्रभु को बुला दिया। इस रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं और उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 27वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुक्षनकादिशेष अनुसारद, वर्णि पवन सुत कीरति नीक।
आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। विरजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीके, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमे की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। राम हमारे पतितों को तारे, राम हमारे पतितों को तारे। सबके नैया पार उतारे, सबके नैया पार उतारे। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। कौशल्या के प्राण प्यारे, कौशल्या के प्राण प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। राम नमामि ऋषियों के स्वामी, राम नमामि
हृदय में बस गए दीन दयाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। कमल नयन सीता के वर है, कमल नयन सीता के वर है, भक्तों के कष्टों के हर है, भक्तों के कष्टों के हर है। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दयाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। राम कृपा के बड़े ही सागर, राम कृपा के बड़े ही सागर, आशा की भी भर दो गागर, आशा की भी भर दो गागर। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।